हनुमान जी को भगवान श्री राम का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन श्री राम की सेवा में समर्पित कर दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी का एक पुत्र भी था? ये सुनकर आपको आश्चर्य जरूर होगा, क्योंकि हनुमान जी ने ब्रह्मचर्य का पालन किया था और कभी विवाह नहीं किया। फिर उनका पुत्र कैसे हुआ? इस रहस्यमयी कथा को जानकर आप भी चकित रह जाएंगे। जब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी थी, तब हनुमान जी ने अपनी जलती हुई पूंछ से पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया। लंका जलाने के बाद हनुमान जी अपनी पूंछ की आग बुझाने के लिए समुद्र में गए। जब वो समुद्र में उतरे तो उनके शरीर से पसीने की कुछ बूंदें पानी में गिर गईं। उसी समय एक मछली ने हनुमान जी के पसीने की एक बूंद को निगल लिया। ये कोई साधारण मछली नहीं थी, बल्कि अपने पिछले जन्म में एक अप्सरा थी, जिसे श्राप के कारण मछली बना दिया गया था। हनुमान जी के पसीने की बूंद से वो गर्भवती हो गई और बाद में उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसे मकर ध्वज का नाम दिया गया। समय बीतता गया और मकर ध्वज बड़ा हुआ। उधर जब भगवान श्री राम और रावण के बीच युद्ध हो रहा था, तब रावण ने अपने मायावी सहयोगी अहिरावण को बुलाया। अहिरावण पाताल लोक का राजा था और उसने एक चाल चली। उसने हनुमान जी का रूप धारण किया और भगवान राम तथा लक्ष्मण को अपहरण कर पाताल लोक ले गया। जब इस बात का पता हनुमान जी को चला, तो वो तुरंत अपने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को बचाने के लिए पाताल लोक पहुँचे। पाताल लोक के प्रवेश द्वार पर 7 द्वार थे और हर द्वार पर एक शक्तिशाली पहरेदार था। हनुमान जी ने सभी को पराजित कर दिया, लेकिन जब वे अंतिम द्वार पर पहुंचे तो वहां पर एक वानर योद्धा पहरा दे रहा था। ये योद्धा बहुत शक्तिशाली था और देखने में हनुमान जी जैसा ही लग रहा था। हनुमान जी ने उससे उसका परिचय पूछा तो उसने बताया, मेरा नाम मकर ध्वज है और मैं हनुमान जी का पुत्र हूँ। ये सुनकर हनुमान जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, मैं तो आजीवन ब्रह्मचारी रहा हूँ, फिर तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? तब मकर ध्वज ने पूरी घटना सुनाई, कैसे हनुमान जी के पसीने की बूंद से मछली गर्भवती हुई और उसने जन्म लिया। ये सुनकर हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि मकर ध्वज सच कह रहा था। मकर ध्वज ने हनुमान जी को पहचानने के बाद भी उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। उसने कहा कि ये अहिरावण का सेवक है और उसका धर्म है कि वो किसी को भी अंदर न जाने दे। हनुमान जी को ये देखकर खुशी भी हुई कि उनका पुत्र अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार है, लेकिन प्रभु श्री राम को बचाने के लिए उन्हें आगे बढ़ना था। इसलिए हनुमान जी और मकर ध्वज के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। अंततः हनुमान जी ने अपनी पूंछ से मकर ध्वज को बांध दिया और उसे एक ओर हटा दिया। इसके बाद हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया। जब भगवान राम ने मकर ध्वज की वीरता देखी तो उन्होंने उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। इस तरह हनुमान जी का पुत्र मकर ध्वज पाताल लोक का नया शासक बना और उसने हमेशा धर्म और न्याय का पालन किया। ये कथा हमें सिखाती है कि हनुमान जी ने भले ही पारिवारिक जीवन नहीं अपनाया हो, लेकिन उनकी संतान भी एक सच्चा योद्धा और धर्मनिष्ठ व्यक्ति थी। मकर ध्वज ने अपने पिता की ही तरह कर्तव्य और धर्म का पालन किया और अपने जीवन को सत्य और न्याय के लिए समर्पित कर दिया। ऐसी ही और दिलचस्प जानकारी के लिए न्यूज़ मिनट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।